बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। यकीन जानिए आखिर में आपको एक छोटी सी वीडियो में दिखाऊंगा जिसमें मुस्लिम लीग नून के एक कंटेस्टेंट है कौमी असम्बली के। उन्होंने अपनी कंपेन का ख़त्म रात 12 बजे किस किस्म के फंक्शन के साथ किया स्टेज के ऊपर। जब तकरीरें ख़त्म हो गई तो आवाम को महसूस करने के लिए, वोटर्स को राग़िब करने के लिए उन्होंने ख़ास एहतमाम किया। वो वीडियो मैंने एक छोटी सी ज़रूर दिखाने को रात गए, मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था इन तमाम चीज़ों को, और तो मैंने वो वीडियो संभाल के रख ली थी। तो मैंने कहा मैं वो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा ऐसे मौके पर जब मुझे एक पुरस्रारियत भी नज़र आ रही है। 16 अक्टूबर के इलेक्शन के हवाले से कल के रोज़ रात को भरपूर कंपेन चलाई इमरान खान साहब ने भी, PTI वालों ने। कुछ एक और दरख्वास्त भी आई है, एक और तीसरी दरख्वास्त हुकूमत की तरफ से इलेक्शन कमीशन को जारी दी गई है कि ये इलेक्शन रोक दें, प्लीज़ रोक दें, प्लीज़ रोक दें। और उस मौके पर नून लीग की सीरियसनेस का आलम भी मैंने आपको कुछ बताना है। वो कुछ चीज़ें हैं, कुछ और भी हवा निकली है कई मौक़ों पर। फॉलोअप भी आपको मैंने देना है आज़म सवाती साहब का भी, और आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से चीज़ों को कुछ मुतनाज़ा बनाया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, उससे मुतल्लिक़ भी बताना है। चीफ़ जस्टिस है, उनके ऊपर मर्डर अटैम्प्ट हुई है, उसकी कुछ तफसील है आखिर में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ जी। सबसे पहले जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने करनी थी। ख्वाजा आसिफ उसमें थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें की इमरान खान साहब से मुतल्लिक कि इमरान खान दरअसल इसलिए लॉन्ग मार्च कर रहे हैं कि वो एक अहम तरीन तैनाती को मुतनाज़ा बनाना चाह रहा है, यानी आर्मी चीफ़ की तैनाती को मुतनाज़ा बनाना चाह रहा है। हालांकि इमरान खान साहब ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं लॉन्ग मार्च इसलिए कर रहा हूँ कि आर्मी चीफ़ की तैनाती ना हो सके, ना ये उन्होंने कभी कहा कि मैं लॉन्ग मार्च इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे से मशवरा लिया जाए आर्मी चीफ़ की तैनाती पर, ना ही उन्होंने ये कहा कि मैं लॉन्ग मार्च इसलिए कर रहा हूँ कि हुकूमत पर दबाव डाला जाए आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से। बहरहाल ना ये उन्होंने कभी कहा कि मुझसे डिस्कस करें, मगर बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इमरान खान और फ़ौज के दरमियान कोई गैप बढ़ा हुआ है, उसको मज़ीद बढ़ाने की कोशिश है, कोई झगड़ाने की कोशिश जिसकी बिना पर यह बात हो रही है। बहरहाल इमरान खान साहब का ऐसा कोई मकसद नहीं, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर दिफा की जानिब से ये जुमला कहना इस मौके पर, जिसका कभी इमरान खान साहब ने कहा भी नहीं, लेकिन बहरहाल ये खुद आर्मी चीफ़ की तैनाती को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करें तो कंसर्निंग लोग इन बातों के मतलब भी समझे। तो मेरा ख्याल है कि मुक़्तदर हल्कों को इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए कि जो जिसका बस चले वो कहता हुआ नज़र आ रहा है। कल आखिरी दिन है जी, गुज़िश्ता रात आखिरी दिन था और कल वोट कास्ट होना 16 अक्टूबर है जी। और तीसरी कोशिश की हुकूमत ने, एक और दरख्वास्त दी इलेक्शन कमीशन को और कि कल इलेक्शन रुकवाए जाए, और इस हवाले से कुछ नए पॉइंट्स दिए, देखते हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन ये मकसद एक ही नज़र आ रहा है, भागना, इलेक्शन से भागना, कभी सिक्योरिटी का मकसद बना के, कभी सैलाब का मकसद बना के, कभी अनसर्टेनिटी बना के, हर लिहाज से दरख्वास्त दी जा रही है। कभी दहशतगर्दी की बेस बना के, कभी पंजाब में कैंडिडेट्स के ऊपर हमला करके के खबरें दे के, बहरहाल हर तरीके से पूरा जोर लगाया जा रहा है। तो इलेक्शन कमीशन 3 किस्म के थे, यही वो पूरे सलाहियत है जिसकी बना पर मैं कह रहा हूँ कि जब तक पोलिंग का वक्त शुरू नहीं होगा तब तक मुझे ऐसा लगेगा कि हुकूमत फिर भी कुछ ऐसा करती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, एक तो ये हो गया। अब मैंने ज़रा आज़म सवाती साहब का भी थोड़ा सा कर दूँ तो फिर मैं दीगर खबरें बता दूँ। आज़म सवाती साहब का मामले पर हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर काला अपने मुँह पर मलने का फ़ैसला कर लिया, और आज़म सवाती केस की पैरवी अब वज़ारत दाखिला खुद करेगा जी, और मतलब स्टेट अब खुद करेगी आज़म सवाती के उस ट्वीट के ऊपर। अच्छा, और यानी लोग इसको पॉलिटिकल केस समझ रहे थे, अब ये बाकायदा तौर पर स्टेट केस बन गया है। सोशल मीडिया पर बार बार जोड़ा जा रहा है इसको किसी और तरीके से कि हुकूमत तमाम दरवाजे बंद करती हुई नज़र आ रही है, और आर्मी चीफ़ की शहबाज शरीफ से जो कल की मुलाकात है उसके बाद ये फैसला किया गया कि वज़ारत दाखिला इसको लिया जाए। सोशल मीडिया पर ये खबरें जोड़ी जा रही हैं जो किसी तौर पर भी अच्छा ट्रेंड शो करती हुई नज़र नहीं आ रही। तो मैंने कहा मैं ये भी आपको आज़म सवाती के केस के हवाले से बता दूँ, ठीक है जी। और इमरान खान साहब कल सिंध में थे, अपना टारगेट उन्होंने सिंध को बताया, और उन्होंने कहा अगली हुकूमत में बराबर से कहता हूँ कि सिंध हुकूमत खुद करूँगा। साफियों से भी गुफ्तगू की है और कहा था कि मैं पिछले दिनों जब सखर गया था तो आवाम की आंखों में मैंने तब्दीली देखी थी, और इसी बिना पर मैं ये चैलेंज करता हूँ। अच्छा, साथ अपने दौर में बताया कहा था कि मैं इतना ताकतवर वज़ीर-ए-आज़म था, शुरू में तो इस्टेब्लिशमेंट ने मेरी बड़ी मदद की, आखिरी 4 महीने में मेरी मदद नहीं की है। मज़हर अब्बास साहब सीनियर साफ़ी, मैं ज़ाती तौर पर उनका बड़ा मोतरफ़ हूँ। उन्होंने सवाल किया आपका इख्तलाफ क्या हुआ था जनरल बाजवा साहब से, तो बड़ा मैनी खेज़ जवाब दिया इमरान खान साहब ने उस साफ़ियों से गुफ्तगू के अंदर। उन्होंने कहा मेरा कोई इख्तलाफ नहीं था, शायद जनरल बाजवा साहब का प्लान बदल गया। मैनी खेज़ बात है, उनका प्लान क्या हो सकता है या क्यों बदला, इमरान खान साहब क्या कहना चाह रहे हैं, बहरहाल ये उन्होंने ज़रूर कहा। शहबाज गिल साहब का
अकाउंट से आई है कमिंग सून, एक सून वीडियो इज़ कमिंग, अनदर वीडियो इज़ कमिंग। तो मैं आपको बता दूं बड़ी बड़ा रौला डाला जी, वो अकाउंट हैक हुआ हुआ है शहबाज गिल साहब का, जिसकी बिना पर वहाँ से ये ट्वीट किया गया कोई नई वीडियो आ रही है। जारी बात है FIA की पेशी में थे, पकड़े गए थे, बड़े दिन तक तशद्दुद भी होता रहा, मोबाइल शोबाइल अकाउंट सारे पासवर्ड भी ले लिए थे, जो जो मर्जी कहता रहे। लेकिन बहरहाल शहबाज गिल साहब ने इस बात की तस्दीक की कि वो उनकी जानिब से ट्वीट नहीं किया गया था। अच्छा, ये हो गया। और इससे पहले कि मैं अब आपको एक और बड़ी खबर दूँ इसहाक डार साहब के हवाले से, वो भी अभी दे देता हूँ कि हवा निकल गई जी इसहाक डार साहब की, डॉलर को पैंटी लगेगी यही सब कह रहे थे, और कुछ दिन लगी भी डॉलर को पैंटी, डॉलर नीचे आ गया। और अब ये मसनूई तरीके से थी, इसलिए अब सारी चीज़ें दोबारा अकड़ना शुरू हो गई है। और डॉलर कल 2 रुपये बढ़ा और रात गए बिजली 3 रुपये 4 पैसे महंगी कर दी गई है। यानी ये तवक्को की जा रही थी कि डॉलर कम होने के बाद बिजली सस्ती होगी, नहीं जनाब, डॉलर बिजली 3 रुपये 4 पैसे महंगी कर दी गई है और डॉलर भी 2 रुपये बढ़ गया है और कहा जा रहा है कि अब मज़ीद बढ़ेगा। और डेफिनेटली जब अननेचुरल चीज़ें तो डॉलर साहब की नहीं, डॉलर साहब की भी और डार साहब दोनों की असलियत सामने आती हुई नज़र आ रही है। तो किसी बड़े रिलीफ की उम्मीद ना रखें, ये छोटा मोटा था रिलीफ जो मिल गया आपको डॉलर की शक्ल में, तो ऐसा कोई कमिंग सून नहीं है, क्योंकि बिजली के रेट से अंदाज़ा हो चुका है उस मौके पर जब बिजली की इतनी ज़रूरत भी नहीं है, मौसम ठंडा हो चुका हुआ, लेकिन फिर भी बिजली की ये चीज़ें बढ़ी गई IMF की शराइत के मुताबिक। बहरहाल उसको बड़ा अच्छे से बेचा जा रहा है कि IMF ने पाकिस्तान की मदद करने का फैसला किया है। लेकिन बहरहाल उस दौरान जो रात गए बम गिरा वो मैंने कहा मैं आपको ज़रूर बता दूँ जी। नूर मोहम्मद मुस्कानजई वफाकी शरई अदालत इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस है जी, और पहले चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट भी रहे हैं। खारान पे उनके ऊपर हमला हुआ जिस पे वो जानवर नहीं हो सके। उनका मशहूर ज़माना सूद के ख़िलाफ़ उनका अजीम फ़ैसला सूदी निज़ाम के ख़िलाफ़ कि ये ख़त्म होना चाहिए और ग्रेजुअली इसको बिल्कुल ख़त्म करें। पाकिस्तान में ये लागू नहीं हो सकता, खिलाफ शरअ। नूर मोहम्मद मुस्कानजई कल खारान के इलाके में थे, वहाँ उनके ऊपर हमला हुआ है। तो बहरहाल मैंने कहा मैं आपको खबर दे दूँ कि इस वक्त दहशत गर्दी का ये आलम है कि चीफ जस्टिस वफाकी शरई अदालत भी महफूज नहीं है खारान के इलाकों के अंदर। तो खबर थी तो मैंने कही मैं आपको बता दूं। इसी वजह से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का कल इजलास भी हुआ था। आर्मी चीफ थे, जॉइंट चीफ थे और DGISI भी थे, और जनूबी वज़ीरिस्तान से ख़ासतौर KPK से नुमाइंदगान वहाँ शरीक थे, और मोहसिन दावड़ भी उसमें शरीक थे। और फोर्सेस ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि अनकरीब सवात में कोई बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने जा रही हैं जी। और लेकिन बुरी बात यह है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उस इजलास में नहीं थे, जिनका उधर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मुझे बुरा लगा इसको, PTI की तरफ अगर तुमको इजाज़त मिली तब भी बुरा लगा, अगर उनको बुलाया नहीं गया तो तब भी मुझे बुरा लगा कि बड़ी जमाती कौमी मामला उनका उधर मौजूद होना ज़रूरी है। मौजूदा हालात को देखते हुए खैबर पख्तूनख्वा के जिसमें सवात में यके बाद दीगरे हमले इस तरह के हो रहे, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो उनको उस पेज के ऊपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वो नहीं थे लेकिन ये थे। लेकिन मेरे पास ये भी इतला था कि ऑडियो लीक के ऊपर भी इंटेलिजेंस चीफ ने बाकायदा ब्रीफिंग दी, शहबाज शरीफ साहब की भी और बस हाँ शहबाज शरीफ साहब की भी, इमरान खान साहब की नहीं दी गई। तो बहरहाल वो ब्रीफिंग भी होती रही। तो कह रहे मैंने कहा आपको ये भी बता दूँ। और दूसरी चीज़ें जो अहम तरीन जो मैंने आपको अभी तक डिस्कस नहीं की थी वो थी कि बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब ने 16 तारीख यानी कल के नताइज के बाद अपने आप को नए फेज़ के अंदर दाखिल कर लेना, और उसी नए फेज़ के ऊपर मुस्लिम लीग नून ने भी काम करना शुरू करना, जिसकी मॉनिटरिंग खुद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन से कर रहे हैं कि पंजाब में हुकूमत किस तरह की रह जाए। क्योंकि अब हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो सकती। ऐसा कौन सा तरीका है कि वो वोटर जो PTI को सपोर्ट कर रहे थे या परवेज़ इलाही को सपोर्ट कर रहे थे, वो वोटर उस तहरीक एतमाद के दिन असम्बली ना पहुँचें। यानी गैर हाज़िरी की तो कोई सज़ा नहीं है, वोट देने की सज़ा है, लेजिस्लेशन में उस चीज़ की सज़ा है। तो 16 के बाद चीज़ें मज़ीद तेज़ होंगी। खान साहब नताइज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कोई बहुत बड़ा काम ना डले तो डले, तो हर लिहाज से नताइज तो इमरान खान साहब के हक़ में। खान साहब ही एक नए। और हाँ, आखिर में मैंने आपसे वादा किया था कि ऐसे मौके पर जब इमरान खान कराची में अपनी कंपेन ख़त्म कर चुके रात 12 बजे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ़ हल्कों की तरफ अपनी कंपेन करती हुई पूरे तरीके से मुतहरिक और एक्टिव नज़र आती हुई नज़र आई 16 अक्टूबर के उस इलेक्शन के हवाले से जो कल होना है, और जिसके बाद सारी पोजीशन चेंज होनी है। मैंने आपको बताया उस वक्त मुस्लिम लीग नून
कि जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी रात 12 बजे अपनी क्लोजिंग सेरेमनी कैसे दे रहे थे, ज़रा वो सुन लें और देख लें। यहाँ इस तरह वोट लेने जी, मैंने कुछ नहीं बोल रहा, एक कामयाब कैंपेन कहलाएगी। लेट्स सी, आप भी देखें और मैं भी देखता हूँ। फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।